हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नवोदय एकेडमी पर। हम हैं नवोदय कलम से क्रांति। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th मैथमेटिक्स के अंतर्गत बहुपद चैप्टर के अंतर्गत प्रश्नावली 2.4 के क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन में हमें द्विघात बहुपदों का गुणनखंड करना है। आइए समझते हैं कि द्विघात बहुपदों का गुणनखंड किस प्रकार करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा जो द्विघात बहुपद रहेगा उसमें जो मेरा x है, x मतलब उसका जो मेरा गुणांक होगा उसकी जो वैल्यू लेंगे हम उसको a प्लस बी के बराबर लेंगे। यहाँ पे a प्लस बी की वैल्यू कितनी है? -7 है। और जो ए बी होगा वह किसके बराबर होगा? अचर पद और एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है उससे गुणनफल के बराबर होगा, अर्थात ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी। इसके पश्चात हमें ए और बी का इस तरीके से मान ज्ञात करना पड़ेगा कि इनका जो गुणनफल हो वो 12 है और उनका जो योगफल है वो -7 है। अब यहाँ पे गौर करिए, इनका गुणनफल धनात्मक है और इनका योगफल ऋणात्मक है। तो गुणनफल धनात्मक और योगफल ऋणात्मक कब आएगा? जब दोनों की दोनों वैल्यू हुई ऋणात्मक हो, क्योंकि जब दोनों वैल्यू धनात्मक होगी तो उनका योगफल कभी भी ऋणात्मक हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो अब 12 का गुणनखंड कर लेते हैं। यदि हम 12 का गुणनखंड करें तो 2 से कटेगा 6 बार में, फिर 2 से कटेगा 3 बार में, फिर 3 से कटेगा 1 बार में। ठीक है, अब हमको इसको ऐसे दो मान के रूप में तोड़ना है ताकि उनको जोड़ने पर -7 आ जाए और गुणा करने पे 12। तो इन दोनों को साथ में ले लीजिए तो क्या बन रहा है? यहाँ से 4 बन रहा है और 3 को अलग लेंगे तो 3 बनेगा, अर्थात ए की वैल्यू क्या आ गई? -4 और बी की वैल्यू क्या आ गई? -3। ठीक है, तो बस अब क्वेश्चन में कुछ रह नहीं गया है, आगे हो जाएगा। 12x² -4x -3x +1। यहाँ से क्या क्या कॉमन आ रहा है? 4x कॉमन आ रहा है, तो 4 3 12 3 हो गया। एक x बाहर आ गया तो x बचेगा, 4x इधर से पूरा बाहर निकल गया है तो केवल 1 बचेगा। इस टर्म में देखिए तो कोई चीज़ कॉमन है नहीं, परंतु -1 कॉमन आ रहा है क्योंकि हमें यहाँ पे प्लस बनाना है। तो -1 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? 3x -1 हो जाएगा। अब देखिए 3x -1 3x -1 दोनों में है, तो 3x -1 इधर ले लेंगे और इधर क्या बचा? 4x -1। यही क्या हो गया? हमारा गुणनखंड। बढ़ते हैं अब सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में हमारी जो a प्लस बी की वैल्यू है वह 7 के बराबर है और जो ए बी की वैल्यू है वह 2 × 3 के गुणनफल के बराबर हो जाएगी, अर्थात ए बी की जो वैल्यू है वह 6 के बराबर है। अब यहाँ देखिए दोनों की दोनों वैल्यू जो हैं उनका गुणनफल भी धनात्मक है और उनका योगफल भी धनात्मक है, अर्थात ये तभी संभव है जब दोनों के दोनों मान ही धनात्मक हो। यदि आप 6 का गुणनखंड करिए तो 2 से कटेगा 3 बार में, 3 से काटेंगे तो 1 बार में कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 2 ही गुणनखंड आ रहा है, यदि इन दोनों को जोड़े तो 7 के बराबर नहीं आ रहा है, तो क्या करें? अब यहाँ पर इन दोनों वैल्यू को साथ लीजिए, तो 2 और 3 को साथ लेंगे तो क्या बनेगा? आपका 6 बनेगा। और एक गुणनखंड एक तो है ही, क्योंकि एक सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है, तो 6 × 1 6 आ रहा है, 6 + 1 7 आ रहा है, तो काम बन गया। अर्थात ए का मान कितना है? 6 है और बी का मान कितना है? 1 है। बस क्वेश्चन हो गया। 2x² + 6x + x + 3। तो यहाँ देखिए क्या कॉमन आ रहा है? 2x कॉमन आ रहा है, 2x बाहर ले लेंगे तो क्या बचेगा? क्वेश्चन में इधर x बचेगा, 2 3 6, इधर क्या बच रहा है? 3 बच रहा है। और इसमें देखिए कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा है, परंतु हमें पता है कि एक तो सबका गुणनखंड होता है, तो एक बाहर ले लेंगे, क्या हो जाएगा? x + 3। तो x + 3 दोनों में से कॉमन ले लेंगे, दूसरे क्वेश्चन में क्या बचेगा? इधर से 2x उधर +1, 2x + 1, यही क्या हो गया? हमारा गुणनखंड हो गया। थर्ड पार्ट में जो हमारी a प्लस बी की वैल्यू है वह 5 के बराबर है और जो ए बी की वैल्यू है वह किसके बराबर है? -6 × 6, अर्थात ए बी की वैल्यू -36 के बराबर है। अब देखिए योगफल धनात्मक आ रहा है परंतु गुणनफल ऋणात्मक आ रहा है। ये तभी संभव है जब एक मान ऋणात्मक हो और दूसरा मान धनात्मक हो, क्योंकि माइनस इंटू प्लस क्या होता है? माइनस होता है। अब हम 36 का गुणनखंड करेंगे। 36 का गुणनखंड मेरा ये आ गया। अब इसको मैं इस तरीके से अरेंज करना है कि जोड़ने पे 5 आए और गुणा करने पे -36 आए। और यहाँ पे देखिए योगफल धनात्मक है, इसका मतलब क्या हुआ? एक मान ऋणात्मक तो होगा लेकिन जो धनात्मक मान होगा उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो बड़ी होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ से 3 3 का 9 ले लीजिए, तो ए का मान कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। और बी का मान इन दोनों से ले लीजिए तो दूनी 4 हो जाएगा। और 4 9 कर ये -4 होना पड़ेगा, तभी तो गुणनफल -36 आएगा और योगफल 5 आएगा। बस 6x² + 9x -4x -6, इन दोनों टर्म को साथ लेंगे, इन दोनों टर्म को साथ लेंगे। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है आपका?
3x कॉमन आ रहा है, 3 दूनी 6 होता है तो यहाँ 2 आया, 1x बाहर आया तो 1x बचेगा, फिर 3 3 9, यहाँ क्या आया 3 आया। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, -2 कॉमन आ रहा है तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3। अब देखिए 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, तो यहाँ क्या हो गया 2x प्लस 3, इधर क्या हुआ 3x, इधर से -2, तो ये मेरा क्या हो गया गुणनखंड। चौथे पार्ट में हमारा ये है, और इसमें a प्लस बी की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, -1 के बराबर हो जाएगी। और यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे कोई संख्या नहीं है तो 1 होगा, ठीक है। और ए बी की वैल्यू जो किसके बराबर हो जाएगी वह -4 × 3 के बराबर हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए हमारा योगफल -1 आना चाहिए और गुणनफल -12 के बराबर आना चाहिए। यह तभी संभव है जब एक मान धनात्मक हो और एक मान ऋणात्मक हो, क्योंकि हम जानते हैं कि माइनस इंटू प्लस बराबर माइनस होता है, ठीक है। और यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जो ऋणात्मक वाला मान होगा वही बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए योगफल क्या आ रहा है -4 आ रहा है। और यहाँ पे देखिए ये जो वैल्यू है वहाँ देखिए a की वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट -4 आ रही है और b की वैल्यू 3 आ रही है, ठीक है। इसको जोड़ के देख लीजिए -1 आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 3x² -4x प्लस 3x -4। इन दोनों टर्म को साथ लीजिए, इन दोनों टर्म को साथ लीजिए, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है आपका x कॉमन आ रहा है, तो क्या हो जाएगा 3x -4, यहाँ से तो कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा है, दैट मीन्स 1 कॉमन है, इधर क्या हो जाएगा 3x -4, तो 3x -4 3x -4 इधर हो जाएगा, और इधर से क्या हो जाएगा x, यहाँ से +1, यही मेरा क्या है इसका गुणनखंड। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा मोटिवेशन है। थैंक यू।